So the question is, for the circuit shown below, choose the correct option. यानी आपको चार ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, समझो बात को। इसके अंदर एक डायोड आ रहा है, तो सबसे पहला अपना ध्यान डायोड पर ही जाएगा। अब डायोड अगर है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में, ठीक है। तो बेटा ये पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये है आपका पी और एन। तो पॉजिटिव पोटेंशियल पी साइड से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव पोटेंशियल एन साइड से जुड़ा हुआ है। यानी आपका पॉजिटिव पी से, नेगेटिव एन से, यानी ये किस में हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में डायोड के अंदर से करंट फ्लो होता है और ये किसकी तरफ बिहेव करता है, स्ट्रेट वायर की तरफ बिहेव करता है। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीटेड है, नहीं ये क्वेश्चन रिपीटेड है मगर ये जीनर डायोड में आया था पहले, है ना, ये जीनर डायोड में आया था। आज बेसिक क्वेश्चन आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो बेटा इसको तो हम सिंपली बना ही सकते हैं अब डायग्राम को। हाँ, 4 और 4 ये कितना हो जाएगा आपका, जब दो सेम रजिस्टर पैरेलल में है ना, तो इसको ऐसे कर लो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, 4 से 8 गया 2 बार, 2 से 4 गया 2 बार। तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 2 ओम का, और ये 2 ओम 4 ओम के साथ सीरीज में होगा। यानी इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 ओम। ये दे रखा है क्या। नेट रेजिस्टेंस इज 8 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। तो जहां जहां ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन तो आप हटा दो, ए और सी हट जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही करना है अपन को भी। दूसरा बोला है कि भैया एमीटर में करंट मेजर किया है, तो बेटा आर इक्विवेलेंट आपका 6 ओम है, तो करंट कितना हो जाएगा वी डिवाइड बाई आर। पोटेंशियल कितना है बेटा हमारा 12 वोल्ट का, ये कितना है 6, 12 से 6 कितने बार जाएगा बेटा आपका 2 एम्पियर। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इसमें भी ए है, उसमें भी ए है, यानी हमारी सारा सीन कहां पर है बेटा, डी में है। तो पहले डी को चेक कर लेते हैं, नहीं डी में, सी को चेक कर लेते हैं। उसके अंदर सी नहीं दिया गया है, इसके अंदर सी दिया गया है। अगर सी सही हुआ तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, और सी गलत हुआ तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो सी को चेक करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस बीसी इज 4 वोल्ट। बीसी आपका यहाँ है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 4 वोल्ट दे रखा है। अब वो कैसे होगा देखो, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करके बनाता हूँ। ये 4 वोल्ट और ये 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट, और यहाँ पर दे रखा है बेटा आपको 12 वोल्ट। सिंपल सी बात है ना। अब ये क्वेश्चन तो बेटा अपन ने कहाँ कर रखे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कर रखे होंगे। थोड़ी देर के लिए इन 4 ओम और 4 ओम को मिला के मैं 2 ओम रख देता हूँ, है ना। कितना रख देता हूँ मैं, 2 ओम। तो बेटा करंट तो बेटा दोनों रेजिस्टेंस में सेम ही जाएगा। करंट कितना जा रहा है बेटा अपना 2 एम्पियर, यानी यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, आई इंटू आर, 4 2 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। इसका क्रॉस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कितना 4 वोल्ट। यानी इस 2 ओम का क्रॉस कितना है 4 वोल्ट है। इस 2 ओम को फिर से मैं ऐसे बना दूं, इस 2 ओम को मैं फिर से 4 ओम और 4 ओम बना दूं, तो इसके अक्रॉस कितना था 4 वोल्ट था ना। और पैरेलल में तो पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जैसे सीरीज में मैंने करंट सेम किया, उसी प्रकार से जब रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। यानी इसके अक्रॉस अगर 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी क्या है 4 वोल्ट है। इन दोनों 4 में से एक क्या है हमारा बीसी है, यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा आपका 4 वोल्ट आएगा। इसमें कितना दे रखा है बेटा आपको 4 वोल्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी कैसा है बेटा आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। तो बेसिक आपको अगर आपने समझ लिया कि डायोड आपका फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, उसके बाद ये पूरा जो क्वेश्चन में आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बन जाता है।